Hello student, today I am going to teach Geography, second chapter, Physical Features of India. Today is my topic, the Northern Plain. The Northern Plain has been formed by the interplay of the three major river system. Underline this, three major system, Indus, Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. उत्तरी मैदान का निर्माण तीन प्रमुख नदी तंत्रों द्वारा हुआ है. वो तीन प्रमुख नदी तंत्रों का नाम है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी. दिस और उसकी सहायक नदियों से. दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल. ये इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ है. द डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम इन ए वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म देयर फर्टाइल प्लेन. लाखों वर्षों से हिमालय के जो बेसिन होते हैं, जो फुट हिल्स होती हैं, गिरिपाद इसको बोलते हैं, जो फुट हिल्स होती हैं, उनमें बहुत बड़े जो फुट हिल्स में जो बेसिन स्थित होती हैं, उनमें जलोढ़ों का निक्षेप होता रहता है. जलोढ़ का निक्षेप होता रहता है और फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन, जिससे ये मैदानी भाग बहुत अधिक उपजाऊ होता है. इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर अलॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट. इट स्प्रेड, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कहाँ तक फैला हुआ है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह मैदान फैला हुआ है. इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है. इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन. ये कैसा है? ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या के घनत्व वाला भूभाग है. विथ ए रिच सॉइल कवर्स कंबाइंड विथ एडोकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ इंडिया. यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत, इसका मिट्टी का जो आवरण है, कवर है, वो बहुत अधिक समृद्ध है और यहाँ पर पर्याप्त पानी की उपलब्धता भी है. एवं जलवायु जो है, फेवरेबल क्लाइमेट, जलवायु बहुत अनुकूल है. अतः यहाँ पर कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है. द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क. जो उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां हैं वो अभी भी निक्षेपण कार्य में संलग्न है. निक्षेपण मतलब डिपोजिशनल वर्क अपना उनका हो रहा है. इन द लोअर कर्व्स ड्यू टू जेंटल स्लोप. नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति धीमी होती जाती है. द वेलोसिटी ऑफ द रिवर्स डिक्रीजेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर राइन आइसलैंड. जिसके फलस्वरूप जब नदी की गति धीमी हो जाती है तो उसके फलस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है और नदी के जो निचले भाग में एक गाद एकत्र हो जाती है. द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर राइन आइसलैंड. एक गाद एकत्र हो जाती है जिसके कारण नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है. इन धाराओं को क्या कहा जाता है? रिवर राइन या वितरिकाएं कहा जाता है. मझूली इज द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट inhabited riverine island in the world. This is important
फैक्ट्स। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आ सकता है। मझूली जो है ये एक रिवर लाइन है जो ब्रह्मपुत्र की, ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो एक धारा है, धारा मतलब वितरिका इसको कहते हैं, रिवर लाइन कहते हैं। द रिवर्स इन दियर लोअर कर्व्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस channel due to the deposition of silt. These channels are known as tributaries. ये जो उत्तरी जो निचले नदियों के निचले भाग है उसको भी तरीकाएं कहा जाता है। नदियों के निचले भाग में गाद इकट्ठा हो जाता है और वो जो है उससे जो धाराएं निकलती हैं उन्हीं को वितरिकाएं कहा जाता है। The northern plain is broadly divided into 3 sections. उत्तरी मैदान को सामान्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। The western part of the northern plain is referred to as पंजाब प्लेन्स। एक जो पंजाब का मैदान होता है, दूसरा जो है गंगा का मैदान है। पंजाब प्लेन्स फॉर्म बाय द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज। पंजाब यह उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। और northern plains is broadly divided into 3 sections. The western part of the northern plains is referred to as the Punjab plains formed by the Indus and tributaries. The largest part of this plain lies in Pakistan. इसका बहुत बड़ा हिस्सा, इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originate in the Himalayas. हिमालय से निकलने वाली सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम हुई, चेनाब हुई, रावी हुई, व्यास हैं और सतलज यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 words, do meaning two and ab meaning water. This is the important fact. इसको लर्न कर लीजिएगा। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के मध्य का भाग। यह 2 शब्दों के संयोग से बना है। दो का अर्थ होता है 2 और आप का अर्थ होता है पानी। सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड अप 2 words। पंजाब भी 2 शब्दों से बना है। पंच का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है मीनिंग। पंच मीनिंग 5 एंड अब मीनिंग वाटर। द गंगा प्लेन्स extend between Ghagra and Tista rivers. It is spread over the state of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east, particularly in Assam lies the Brahmaputra plains. गंगा का मैदान जो है उसका विस्तार घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच का है। यह इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यह मैदान उत्तरी भारत के राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा के एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में फैला हुआ। पश्चिम बंगाल के झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका जो it is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variation in relief features, the northern plain can be divided into 4 regions. जो इसका उत्तरी मैदानी भाग है देखा जाए तो ये 4 रीजन में बटा हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब
एज फ्लैट। उत्तरी मैदानी भाग के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि यह समतल मैदान होगा, विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। इसकी आकृति है उसमें कोई विभिन्नता नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। ये जो विशाल मैदानी भाग है इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं अलग अलग, जो कि उनके फीचर्स में वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स। इन्हीं वेरिएशन के अनुसार जो इनका फीचर्स है उन्हीं के विभिन्नता के अनुसार द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। उत्तरी मैदानी भाग को 4, इन्हीं आकृति की विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानी भाग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट प्रिवेल्स in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width laying parallel to the slope of the शिवालिक। जो नदियां होती हैं वो पर्वतों से नीचे उतरते समय जो शिवालिक की ढाल है, ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में क्या करती हैं, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी नैरो बेल्ट। नैरो मतलब कि सकरी बेल्ट के रूप में क्या करती हैं कि गुटिका का निक्षेपण करती हैं, गुटिका का निक्षेपण करती हैं। और इट इज नोन एज भाबर। इसको किस नाम से जानते हैं, भाभर नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। इट इज नोन एज भाभर। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस भाभर बेल्ट। जितनी भी नदियों की धाराएं हैं, स्ट्रीम्स हैं, ये सब भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। जब शिवालिक से उतरती हैं नदियां तो ये एक निक्षेपण का पतली पट्टी के रूप में बनाती हैं, जिसमें और भी स्ट्रीम्स जो होती हैं इसी में डिसअपियर हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर री इमरेज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मर्शी रीजन नोन एज तराई। भाभर के दक्षिण में जो नदियां होती हैं या सरिताएं होती हैं पुनः निकल आती हैं, और जिसमें नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। स्वैम्पी एंड मर्शी रीजन नोन एज तराई, जिसमें नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे तराई कहा जाता है। दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये वन्य प्राणियों से समृद्ध एक घने जंगलों का क्षेत्र होता है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए जितने भी लोग थे, वहाँ पर जितने भी शरणार्थी थे, उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काट कर एग्रीकल्चर करने के योग्य बनाया गया था। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। इसको जो है अंडरलाइन करिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि दुधवा जो राष्ट्रीय पार्क है वो इसी क्षेत्र में स्थित है, तराई क्षेत्र में स्थित है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्यूमिनियम। जो उत्तरी मैदानी भाग का सबसे विशालतम भाग है, सबसे बड़ा भाग है, जो पुराने जलोढ़ का बना है। दे लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरिस लाइक फीचर्स। और यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर का भाग है तथा इसकी आकृति भी जो है बड़ी है, वेदिका जैसी है इसकी। प्रेजेंट ए टेरिस लाइक फीचर्स। दिस पार्ट इज नोन एज भाबर। इस भाग को भांगर के नाम से जानते हैं, इसे भांगर
कहते हैं। द सॉइल इन दिस रीजन contains calories deposits locally known as कंकड़। भागर मिट्टी में जो चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। जो बाढ़ के मैदानों के नए जो निक्षेप के क्षेत्र होते हैं उनको खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। ये लगभग प्रत्येक वर्ष ये पुनर्निर्मित होते रहते हैं और ये बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं तथा दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये गहन खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। अब ये देखा आपने कि नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 पार्ट्स जो हैं आपके, पहला है भाबर, दूसरा है तराई और तीसरा है भांगर और चौथा है खादर। ये चारों आप डिफिनेशन के रूप में मतलब इसको लर्न कर लीजिएगा। ये और कॉपी में भी लिख दीजिएगा व्हाट इज भाबर, व्हाट इज तराई, व्हाट इज भांगर और व्हाट इज खादर, क्योंकि डिफरेंसेस बिटवीन भांगर एंड खादर में भी आ सकता है और भाबर और तराई में भी आ सकता है। इसके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए चारों की डिफिनेशन लिख लीजिएगा। दोआब की डिफिनेशन लिख लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय दोआब। मंझली रिवर राइन के विषय में लिख लीजिएगा, ये फैक्ट है। और कितना स्प्रेड है नॉर्दर्न एरिया, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, इसको अंडरलाइन मैंने करवाया है। और इसमें कितने पार्ट्स हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी कितने हैं। और गंगा का मैदान और पंजाब का मैदान ये कौन कौन से क्षेत्र में, पंजाब में क्या क्या स्थित है, कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र है और गंगा में कौन कौन सा क्षेत्र है, ये सारी चीज़ों को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा।